और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ नए रिश्तों की शुरुआत कर दी है। बांग्लादेश के चीफ सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। दरअसल आपको बता दें 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेवी अपना युद्धपोत PNS सैफ लेकर बांग्लादेश पहुंची है, जहां पर दोनों देशों के नेवी चीफ डिनर और गोल्फ गेम पर एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने और बातचीत यहां पर करेंगे। दोनों देशों ने इस मुलाकात को सद्भावना यात्रा नाम दिया है, जो बांग्लादेश में 4 दिनों तक चलने वाली है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान की चांदी ही चांदी हो गई है। पाकिस्तान के साथ यूनुस के संबंध इतने अच्छे हो गए हैं कि अब दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। लेकिन आपने तो ये कहावत सुनी ही होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें शायद ये कहावत याद नहीं रही। आसिम मुनीर और मोहम्मद यूनुस की दोस्ती इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने ऐसा फैसला लिया जो 1971 के बाद से अब तक नहीं लिया गया था। दरअसल दक्षिण एशिया के समुद्री मोर्चे पर अचानक हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनके रिश्ते दशकों तक ठंडे पड़े थे, अब एक बार फिर दोनों के रिश्तों में गर्माहट देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में पाकिस्तान की नौसेना का युद्धपोत PNS सैफ 4 दिन की सद्भावना यात्रा पर बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा है। ये दौरा न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय जोड़ता है, बल्कि भारत के लिए एक अहम सामरिक संदेश भी माना जा रहा है। बांग्लादेश की नौसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। ये वही बांग्लादेश है जिसे 1971 में भारत ने उसके पश्चिमी हिस्से तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान की दमनकारी सत्ता से आजाद करवाया था। इसलिए इस दौरे का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व तो अत्यंत गहरा है। कैप्टन शुजात अब्बास राजा की कमान में आए इस जहाज का बांग्लादेशी नौसेना अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बांग्लादेशी नौसेना ने इस यात्रा को मैत्री और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का प्रयास बताया। हालांकि सुरक्षा विश्लेषक इसे पाकिस्तान की नई रणनीतिक कूटनीति के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। वहीं पाकिस्तान नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीन अशरफ बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि उनका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी बांग्लादेश का दौरा किया था। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख से मुलाकात की थी। लगातार हो रहे सैन्य संपर्कों से संकेत मिलते हैं कि इस्लामाबाद ढाका के साथ रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में है। इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार किसी पाकिस्तानी युद्धपोत ने बांग्लादेश का दौरा किया है। ये कदम दोनों देश के बीच बढ़ती कूटनीतिक नजदीकी को दर्शाता है। हालांकि इस दौरे के समय को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान अब बांग्लादेश को अपनी नई रणनीति में शामिल करने की कोशिश करता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस्लामाबाद भारत को क्षेत्रीय रूप से घेरने की नीति पर काम कर रहा है। इस मामले में चीन का भी समीकरण सामने आया है। कैसे, आइए दिखाते हैं। PNS सैफ का निर्माण चीन में हुआ है। इसे 2010 में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया गया था। ये बात भारत के राजनीतिक एक्सपर्ट्स के लिए और भी अधिक संवेदनशील है, क्योंकि चीन न केवल पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी नौसेना सहयोग को गहरा कर रहा है। वहीं बांग्लादेश के साथ अमेरिका के भी रिश्तों में मजबूती देखने को मिली। बता दें, हाल ही में अमेरिकी नौसेना का USA फिट्जगेराल्ड 3 दिन के लिए बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा था। USA फिट्जगेराल्ड आर्ले बर्क वर्ग का मिसाइल विध्वंसक है। इससे ये साफ पता चल रहा है कि बांग्लादेश अब अपने बंदरगाहों को वैश्विक नौसैनिक कूटनीति का केंद्र बना रहा है, जहाँ अमेरिका, पाकिस्तान और चीन जैसी बड़ी शक्तियाँ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। अब भारत के लिए इसके मायने की बात करें तो भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी रणनीतिक और आर्थिक साझेदार रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य नजदीकियां नई दिल्ली के लिए चिंताजनक संकेत हो सकती हैं। हालांकि बांग्लादेश ने फिलहाल इस यात्रा को केवल सद्भावना मिशन बताया है और कहा है कि ये किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि दक्षिण एशिया की समुद्री राजनीति में ये कदम नई हलचल ला सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाए और जरूर बताएं।